कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि दिन से रात बस तुम्हारी तरह फ्री फायर खेलता था। एक दिन अचानक से वो फ्री फायर खेलते वक्त टपक जाता है। वो अपनी आंखें खोलता और अपने सामने एक सुंदर सी गॉडेस देखता है। गॉडेस बोलती है, कांग्रेचुलेशंस, तुम रीइंकार्नेशन के लिए सिलेक्ट हुए हो। ये देखकर वो समझ जाता है कि फ्री फायर खेलते वक्त ही वो टपक चुका था। गॉडेस उससे बताती है कि जिस नई दुनिया में मैं तुम्हें समन करने वाली हूँ, उस दुनिया में जादू मंत्र ही सब कुछ है। इसीलिए वो एमसी को बहुत ज्यादा पावर देगी। एमसी सोच रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी नई जिंदगी बहुत खुशी से बिता सकता हूँ। और गॉडेस उसे बहुत ज्यादा ओवर पावर बना लेती है। वो रिइंकार्नेट होता है और एक शाही परिवार में जन्म लेता है। उसके पप्पा जी एक किंग थे और मम्मी ने अपने जमाने में डीमन किंग को खत्म कर दिया था। किंग उसे देखकर रो पड़ता है क्योंकि सब्र का फल लाने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग चुका था। किंग उसका मैजिक नापने के लिए माना क्रिस्टल लाता है और माना क्रिस्टल कुछ ज्यादा ही जोर से चमक उठता है। किंग सोचता है मेरे बेटे का लेवल 50 होगा, नहीं 60 तो जरूर होगा। माना क्रिस्टल ग्लो करना बंद करता है। उन्हें पता चलता है कि एमसी का लेवल तो सिर्फ 2 का ही है। साले मजाक बना के रखते हो। वो एक ही मैजिक का यूज कर सकता है, बैरियर मैजिक का। किंग सदमे में जा चुका था। वो सोचता है अगर जनता को इस बारे में पता चला तो वो लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए किंग क्वीन डिसाइड करते हैं कि वो जनता को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। किंग ऑर्डर देता है कि हम इस बच्चे को जंगल में फेंक कर आएंगे। एमसी सोचता है साले कुत्तों की जिंदगी। वही गॉडेस तो परेशान हो रखी है क्योंकि उसने एमसी को बहुत ज्यादा ओवर पावरफुल बना लिया है। दरअसल उस वर्ड में सिर्फ 2 डिजिट तक ही पावर को मेजर कर सकते हैं और इस चक्कर में वो सभी लोग उसकी पावर गलत नाप रहे हैं। ऊपर से उसके पास कोई एलिमेंट भी नहीं है। असल में एमसी की पावर 1002 है। बेचारा एमसी तो अब जंगल में था क्योंकि उसकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली थी और अब वो बच्चा बनकर हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो बैरियर मैजिक है। वो बैरियर मैजिक का यूज करता है और उसकी हेल्प से डिफरेंट शेप्स आता है। वो बैरियर की हेल्प से हवा की सैर करता है। वो हवा में था कि इतने में ही उसके पीछे एक बहुत बड़ा फ्री रैंड मॉन्स्टर उस पर हमला कर देती है, पर बैरियर की वजह से वो बाल बचता है। उस टिंगू को कुछ ज्यादा गुस्सा आता है। वो छोटे छोटे बैरियर को क्रिएट करता है और उस पर मारना शुरू करता है, पर इतनी सी चीजों से उस वुल्फ को कुछ भी नहीं होता। वो टिंगू बच्चा बैरियर्स को पेड़ों पर लगाता है और वुल्फ पर मारना शुरू करता है, लेकिन वो फिर से खड़ी हो जाती है। टिंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो एक बहुत बड़े पहाड़ को ही उस पर फेंकने वाला था। वुल्फ माफी मांगती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। एमसी को पता चलता है कि ये बोल सकती है और ये तो लड़की भी है। वुल्फ कहती है मुझे माफ कर दो, मेरा माना काफी ज्यादा लो हो चुका था, इसीलिए मैं तुम्हें खाने वाली थी। आखिरकार तुम हो कौन? पर वो टिंगू काफी ज्यादा छोटा था, इसीलिए वो बोल भी नहीं पाता। वो अपने बैरियर को मुंह में लगाता है और बोलने लगता है। वो उससे अपना नाम हारूटो बताता है। वो बताता है कि मैं एक शाही किंगडम में पैदा हुआ था, पर मेरे पास लो मैजिक था, इसीलिए मुझे अबंडेंट कर लिया। वो बताती है अबे टिंगू, तेरे पास इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैजिक है। नॉर्मल ह्यूमंस सिर्फ लेवल 77 तक जा सकते हैं, पर तुम्हारा माना काफी खतरनाक है। एक सेकंड, कहीं तुम